हवेली के अंदर और क्यों इतनी सस्ते में वो हवेली बेच रहे हैं। तो हमारे परिवार को जब वो हवेली मिली तो उन्होंने भी, उसकी मम्मी, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे, उसकी भाई, उसकी भाभी और उसके बच्चे, कुछ 2-4 दिन उनका भी उस घर में बहुत बढ़िया निकला। और जब 2-4 दिन उनका बढ़िया निकला तो वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को ये सब बात पता थी कि उस गुप्ता परिवार के साथ क्या हुआ था और क्यों उसको उन्होंने ये हवेली को इतनी जल्दी छोड़ा और इतने सस्ते में बेच दिया, वो बात उनको पता थी। तो बाहर के लोगों को, उधर के आसपास रहने वाले लोगों को, और उनको ये बात भी पता थी कि वहाँ से डेली के डेली शाम को बहुत तेज़ आवाज़ आती है और जो वो रास्ता है वो पूरा एक कब्रिस्तान में बदल जाता है। जैसे कब्रिस्तान के आसपास जो रास्ते होते हैं वो सन्नाटे से पसरे रहते हैं, वैसे ही वो जो रास्ता था वहाँ का, वो सन्नाटे से रात के टाइम पसर जाता था। पूरा सन्नाटा रहता था पूरे रास्ते में, और वो तोमर परिवार को अभी तक वो बात पता नहीं थी। तो वहाँ के एक बुजुर्ग थे, उनको बहुत पहले से पता था कि उस घर में क्या चल रहा है, उस घर में कौन है और उस घर में क्या क्या तुम्हारे बुरा तोमर परिवार के साथ हो सकता है। तो उस बुजुर्ग ने वो बात बतानी चाही, पर उस बुजुर्ग का भी उससे नेक्स्ट डे डेथ हो गई। तो मेरे परिवार का पूरा 15-20 दिन तो काफ़ी बढ़िया निकला और वहाँ से ना उनको आवाज़ आई ना कुछ हुआ, पर जो बाहर वाले लोगों को वो सारी चीज़ें दिखती थी। कौन थी वो? और वो छत पे हमेशा आती थी, हाँटती थी, घूमती थी छत पे और चक्कर लगा के दोबारा नीचे चली जाती थी। वो बाकायदा लोगों को दिखती थी। तो 15-20 दिन होने के बाद उनको भी कुछ आवाज़ आने लग गई घुंघरूओं की रात के टाइम। तो उनको भी शुरू में यही लगा कि ये नॉर्मल है, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये सब नॉर्मल हो सकता है, यही आवाज़ आ रही है, बाहर से आ रही है, कहीं से आ रही है। उन्होंने भी उसको इग्नोर करा। फिर उनके जो बच्चे थे वो बहुत खोए खोए से रहते थे पूरे घर में, ना किसी से बात करते थे। जब वहाँ आने से पहले वो बहुत अच्छे थे, पूरा खेलते थे, कूदते थे, सबसे बातचीत करते थे। पर वहाँ आने के बाद एकदम उन बच्चों का जो बिहेवियर है वो एकदम से चेंज हो गया और वो किसी से ना बात करते थे, ना किसी के साथ खेलते थे, ना घर से बाहर जाते थे। तो उसकी यह सब देखने के बाद जो उस घर का मुखिया था, जो राजीव तोमर था, जो उस घर का मुखिया था, उसने कहा, उसने ये सोचा कि ये क्या एकदम से हो रहा है, इसके बच्चे हैं जो वो एकदम से उनका चेंज कैसे आ गया और वो बच्चे का जो बिहेवियर है वो एकदम से चेंज कैसे हो गया। तो उनको भी लगा कि नया नया जगह है तो उन बच्चों को यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी खेलने वेलने में, वो अभी यहाँ पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हो पाए, इसलिए वो यहाँ पर नहीं खेल पा रहे। तो उन्होंने इन सब पे ध्यान नहीं दिया और फिर उसके बाद कुछ दिन बीते तो उसकी जो मम्मी थी, राजीव तोमर की जो मम्मी थी, उसने क्या करा, छत पे गई, जब आवाज़